का विमान जंगल में क्रैश हो गया है। रांची से दिल्ली जाने के क्रम में विमान क्रैश हो गया है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के कर्माटांड गांव के पास जंगल में विमान क्रैश हो गया है। देर शाम विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। विमान एक एयर एम्बुलेंस है। रांची से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी। विमान का संपर्क शाम 7:34 पर अचानक से एटीसी से संपर्क टूट गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां रांची से दिल्ली जाने के दौरान एक विमान क्रैश हो गया है। रेड बर्ड एविएशन का विमान जंगल में क्रैश हुआ है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के कर्माटांड गांव के पास जंगल में विमान क्रैश हुआ है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद ये विमान जो है क्रैश हो गया था। ये एक एयर एम्बुलेंस है जो रांची से दिल्ली के लिए इस एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। विमान का संपर्क शाम 7:34 पर अचानक से एटीसी से संपर्क टूट गया था और उसके बाद अब यह जानकारी मिली, ये तस्वीरें आ गई हैं। चतरा के सिमरिया के कर्माटांड गांव के पास जंगल में यह विमान क्रैश हो गया है। ये एक एयर एम्बुलेंस था जो जंगल में क्रैश हो गया है, जो रांची से दिल्ली के लिए जा रहा था। रेड बर्ड एविएशन का ये विमान था। जो कंपनी है वो रेड बर्ड एविएशन, और इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। यह पहली तस्वीर रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है और ये विमान जो एयर एम्बुलेंस है ये क्रैश हुआ है चतरा के जंगल में, चतरा के पास। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कामरान, बताएं जरा क्या जानकारी मिली है, कैसे हो गया ये हादसा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक चार्टर प्लेन जो है वो 7 लोगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और अचानक 7:30 बजे उसका संपर्क एविएशन से टूट जाता है। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इसी चतरा के जंगल से खबर आती है। स्थानीय लोगों को ऐसा मालूम होता है कि जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ है। जब क्योंकि रात का वक्त होता है और जब लोग जंगल पे आगे जाते हैं तो एक रोशनी से नजर आती है। जब नजदीक जाते हैं तो दिखता है कि एक मलबा नजर आ रहा है। एक चार्टर प्लेन का जो पंखा है वो नजर आ रहा है और पूरी तरीके से उस चार्टर प्लेन का मलबा ही दिख रहा है। हालांकि मामले की जानकारी जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि इस बाबत अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक जो मलबा बरामद हुआ है ये वही मलबा है, उसी चार्टर प्लेन का मलबा है जो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। और उस फ्लाइट में कुल पायलट के साथ साथ 7 लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे। अब जितने लोग भी उस फ्लाइट में मौजूद थे उनसे रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वहां से संबंधित पदाधिकारी से बात करें। ये तमाम लोगों का फोन जो है वो फिलहाल बिजी आ रहा है, लेकिन एक जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि एक मलबा चतरा से मिला है और संभवतः ये उसी चार्टर फ्लाइट का मलबा है जो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। बिल्कुल, और वो जो तस्वीरें भी कामरान जो हमें दिख रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि विमान के कॉकपिट का ये पूरा तस्वीर, इंजन वगैरह की तस्वीर शायद नजर आ रही है, क्योंकि अब ये हादसा, और सबसे बड़ी बात है कामरान की वहां पर अभी अचानक से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी, क्योंकि 7 लोग अगर वहां पर थे तो उनको तलाशना भी आसान नहीं होगा क्योंकि जंगल में है और जाहिर तौर पर अंधेरा है। वो जो तस्वीरें आई हैं वो भी ऐसा लग रहा है टॉर्च की रोशनी से वो तस्वीरें वगैरह निकाली गई हैं। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी को भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हुई और वहां पर प्रशासन की कोई भी टीम शुरुआत में नहीं पहुंची थी। स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि वो कॉकपिट है, वो पंखा है चार्टर्ड प्लेन का। और अब क्योंकि अंधेरे का वक्त है, बारिश झारखंड में हो रही है, झारखंड के कई इलाके में बारिश हो रही है, तो संभवतः सर्च ऑपरेशन चलाने में परेशानी आ रही होगी। लेकिन 7:30 बजे ये फ्लाइट जो है उसका संपर्क रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से टूटता है और अचानक अभी ये खबर आती है कि एक फ्लाइट का मलबा जो है वो चतरा के जंगल से बरामद हुआ है। अब मौके पर चतरा पुलिस पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी ये कहें कामरान की रांची से इस विमान के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही संपर्क टूट गया था, क्योंकि रांची से ही दिल्ली जा रही थी ये फ्लाइट और चतरा में जंगल में क्रैश हो गई है। तो यानी कुछ मिनट का ही फासला रहा होगा जब विमान का संपर्क टूट गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए रांची से जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली के लिए,
तो संभवतः रांची और दिल्ली की दूरी जो है वो ऑन एयर तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के आसपास की दूरी होती है। और 7:30 7:34 में आखिरी बार संपर्क हुआ था रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से। तो उसी दौरान वो फ्लाइट जो है वो कहीं लापता हो गया। अब सर्च किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। फ्लाइट के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। और इसी बीच चतरा में एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि फ्लाइट अगर क्रैश किया है, भले ही चतरा के जंगल में किया हो, लेकिन आसपास के इलाके में एक जोरदार धमाका होता है। लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर उससे कोरिलेट किया जाता है कि जो फ्लाइट रांची से दिल्ली के लिए उड़ी थी, जो चार्टर फ्लाइट, वो फ्लाइट वहां पर क्रैश की है। और अब मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जी कामरान, ये चूंकि एक एयर एम्बुलेंस है तो और 7 लोग बताया जा रहा है कि यानी मरीज को लेकर ये जा रहे थे ये लोग। क्या रांची एयरपोर्ट पर भी कोई ऐसी जानकारी है कि वो लोग जिनके मरीज थे, जिनके घर के परिजन थे, क्या वो लोग वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे हों, या अभी तक किसी को जानकारी भी नहीं है इस बारे में? देखिए, रांची एयरपोर्ट से हमारी बात हुई है। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने इस बात की जानकारी दी है कि 7:34 में जो एयर एम्बुलेंस था वो लापता हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी या इस बात की अपडेट फिलहाल नहीं मिल पाई थी अभी बात करने से पहले कि वो जो चार्टर फ्लाइट है उसका मलबा चतरा से बरामद हुआ है, यानी चतरा में वो फ्लाइट क्रैश की है। तो संभवतः एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी है वो चतरा जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे होंगे, या चतरा जिला प्रशासन जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क कर रहा होगा, क्योंकि वो एयर एम्बुलेंस है और उसमें मरीज को लेकर दिल्ली जाया जा रहा था। इसी बीच ये हादसा होता है। लेकिन उस एयर एम्बुलेंस में पायलट के साथ कितने पैसेंजर्स थे, जो जानकारी एयरपोर्ट से मिली है उसके मुताबिक कुल 7 लोगों की वो टीम थी। उसमें पैसेंजर भी मौजूद थे, पैसेंजर के कुछ परिजन भी थे और पायलट्स भी थे। अब पूरी जानकारी जो है वो थोड़ी देर के बाद जब चीजें स्पष्ट होंगी और अब किसी भी तरीके से आधिकारिक पुष्टि होगी तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है, अंधेरे का वक्त है, बावजूद उसके सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बस कामरान, आखिरी सवाल कि क्या जिस जगह पर हुआ है, क्या कोई वैसी जानकारी मिली है कि वहां पहुंचना प्रशासन के लिए कितना आसान है, या फिर वहां जंगल में भी बहुत घने और सुदूर जंगल में है, या फिर आसपास बस्ती है? देखिए, जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये जंगल सुदूर इलाके में है, गांव से काफी अंदर का ये इलाका है। पुलिस का वहां पर पहुंच पाना, जिला प्रशासन का वहां पर पहुंच पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे का वक्त है और झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। कई इलाके में जो है वो बारिश हो रही है और ऐसे में वहां तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जानकारी मिली है कि जो टंडवा के जंगल में जहां पर ऐसे हादसे हुए हैं और इसकी जानकारी मिल रही है, प्रशासन वहां पर पहुंच चुकी है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो ग्रामीण हैं वो वहां पर मौजूद है और उन्होंने ये वीडियो बनाकर भेजा था। अब पुलिस वहां पर पहुंची है और आगे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह गया था कि 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे। तो उन्हें क्या हुआ है या फिर वो किस तरीके से कहां पर है, उन्हें एक तरीके से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कामरान, चूंकि हम लगातार इसको अपडेट और भी करना चाहेंगे कि दर्शकों को लगातार हम ये जानकारी दे सकें, लेकिन चूंकि आप अभी और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अगर 2 मिनट में आप कुछ और अधिकारियों से बातचीत करके कुछ अपडेट कर सकें, तब तक मैं दर्शकों को इस खबर के बारे में और विस्तार से बता रहा हूं। कामरान, आप 2 मिनट में फिर हमसे संपर्क करें और उसके बाद हम और अपडेट लेंगे आपसे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की खबर है। ये एक बड़ा हादसा हुआ है रांची से दिल्ली के लिए। इस विमान ने उड़ान भरा था। रेड बर्ड एविएशन ये कंपनी है, रेड बर्ड एविएशन, और इस कंपनी का ये विमान था जो रांची से दिल्ली जा रहा था। बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस है ये, और इसमें पायलट और इसके अलावा मरीज समेत 7 लोगों के सवार होने की जानकारी अभी तक मिल रही है कि 7 लोग इस विमान में सवार थे। रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद शाम के 7:34 पर इस विमान का संपर्क टूट जाता है एटीसी से, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। और अब जाहिर तौर पर एटीसी से संपर्क टूटने के बाद ही एक अंदेशा हो जाता है, एक आशंका हो जाती है कि कुछ हादसा हुआ या विमान कहां लापता हो गया। और आखिरकार एक अनुमान लगाया गया कि चतरा से जब यह खबर आई कि चतरा में कुछ लोगों ने बताया कि जंगल में कोई धमाका हुआ है और उसके बाद वहां रोशनी जैसी नजर आई है, यानी हो सकता है कि वहां पर आग लगी हो। और तब ग्रामीण वहां पर नजदीक पहुंचते हैं, टॉर्च की रोशनी में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई विमान गिरा है। चूंकि जंगल का इलाका है, जाहिर तौर पर वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं है
और इसीलिए टॉर्च के जरिए वो ग्रामीण जो है उसका कुछ वीडियो बनाते हैं और तब एक संपर्क किया जाता है अधिकारियों से, लोकल अथॉरिटी से। उसके बाद रांची एयरपोर्ट से संपर्क होता है तो पता चलता है कि यह विमान जो रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरा था, यह विमान चतरा में जंगल में क्रैश कर गया है। अब जाहिर तौर पर यह विमान क्रैश हुआ है तो अब इसमें जो यात्री सवार थे, जो मरीज थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बिना आधिकारिक पुष्टि के इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जंगल में उन लोगों को ढूंढना, क्योंकि वहां अभी मलबा ही पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत जो तस्वीरें आई हैं वो टॉर्च की रोशनी में वीडियो बनाया गया है, एयर एम्बुलेंस की यह तस्वीर। और अब ये एक बड़ी चिंता की बात है कि जो लोग उस विमान में सवार थे, क्या वो वहां पर सुरक्षित हैं या नहीं है, इस बारे में अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन वहां मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां राहत और बचाव का काम हो सके, लेकिन सर्च ऑपरेशन की तरह वहां चलाना पड़ेगा, खोजना भी पड़ेगा लोगों को कि आखिर जो 7 लोग इसमें सवार थे। अभी हालांकि वो भी आधिकारिक आंकड़ा अभी कुछ जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता, लेकिन रांची एयरपोर्ट से जो जानकारी मिल रही थी, हमारे सहयोगी बता रहे थे कामरान की 7 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है, वो उसमें अभी लापता बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।